कल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की जो बैठक हुई थी और आज उन्होंने आदेश जारी किया, उसके तहत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने जो इंक्रीमेंटल व्यवस्था जो बनाई गई थी अभी तात्कालिक, पहले जो इंक्रीमेंटल व्यवस्था थी नहीं, तो पहले जैसा सिस्टम कर दिया है और नगर निगमों में 50 डिसमिल तक पहले जैसे ही, और नगर पालिकाओं में 37.5 डिसमिल तक और नगर पंचायतों में 25 डिसमिल तक गणना स्क्वायर फीट पे होगी शहरी क्षेत्रों में, और उससे ऊपर की गणना हेक्टेयर तक पे होगी। जैसे पहले व्यवस्था थी वैसे ही लागू करने का निर्णय केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने लिया। एक नया बिंदु है जो आप सभी विज्ञप्ति जो जारी की गई है उसमें अवगत कराते हैं, एक बार पूरा क्लियर करें, ठीक है। दूसरी ओर जो बहुमंजिला भवन, फ्लैट, दुकान, कार्यालय होते हैं, पहले उसका सुपर बिल्टअप एरिया के आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है, जबकि बहुत सारे एसोसिएशन की, बहुत सारे लोगों की पिछले 20 साल से, मध्य प्रदेश के जमाने से ये मांग थी कि अगर बहुमंजिला इमारत बन रहा है, कोई फ्लैट बन रहा है मान लीजिए, तो उसपे सुपर बिल्टअप एरिया पर पूरा गणना, मूल्य की गणना और स्टाम्प ड्यूटी की गणना और पंजीयन शुल्क की गणना ना किया जाए, बल्कि जो कॉमन एरिया होता है, एक बिल्टअप एरिया होता है, एक कॉमन एरिया होता है। मान लीजिए कोई आप में से कई लोग अपार्टमेंट में रहते होंगे, तो आपके जो फ्लैट का एरिया है वो बिल्टअप एरिया है, और लिफ्ट आसपास जो चलने का बाहर का एरिया होता है वो कॉमन एरिया है, लॉबी जो कॉमन होता है वो कॉमन एरिया है, और दोनों को मिलाकर बोला जाता है सुपर बिल्टअप एरिया। बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया दोनों को मिलाकर बोला जाता है सुपर बिल्टअप एरिया। तो वर्षों दशकों से मध्य प्रदेश जमाने से कहा जाता था कि भाई जो बिल्टअप एरिया है उसी पर पंजीयन की गणना हो, उसी पर पंजीयन शुल्क लगे, उसी पर स्टाम्प ड्यूटी लगे, कॉमन एरिया पर ना लगे। तो कॉमन एरिया को जैसे 3 फ्लैट है एक फ्लोर में, तो तीनों के बीच बांट दिया जाता था, 1/3 एक तरह से टेक्निकली सही था, लेकिन केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने माना कि भाई चूंकि वर्टिकल डेवलपमेंट आजकल सिटी प्लानिंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जमीनें सब जगह कम हो रही हैं, तो जितना वर्टिकल डेवलपमेंट होगा, हाई राइज डेवलपमेंट होगा, नगर विकास की दृष्टि से उतना अच्छा है। और कहीं ना कहीं फ्लैट वगैरह में मिडिल क्लास के लोग ज्यादा रहते हैं, तो इसलिए ये जो सुपर बिल्टअप एरिया पे जो गाइडलाइन की गणना की जाती थी और शुल्क लगाए जाते थे, उसे कल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने समाप्त करने का निर्णय लिया है। और ये मिडिल क्लास के लिए मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज है कि केवल अब बिल्टअप एरिया में गणना होगी और उसी पर शुल्क वगैरह जो भी लगता है, स्टाम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क, वो केवल बिल्टअप एरिया में लगेगा, न कि सुपर बिल्टअप एरिया में। कॉमन एरिया पे अब विषय नहीं होगा। तो ये एक बड़ा निर्णय कल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने लिया है, जो शहर के वर्टिकल डेवलपमेंट की दृष्टि से और मिडिल क्लास की दृष्टि से मध्य प्रदेश जमाने से की जा रही मांग के अनुरूप है। जो अभी जो चेंजेस किए गए थे उसमें इस पर कोई चेंज नहीं किया गया था, बट हमें भी लगा, केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भी लगा कि वर्टिकल डेवलपमेंट करना, मिडिल क्लास की चिंता करना रिफॉर्म का हिस्सा होना चाहिए, और इसलिए एक बड़ा निर्णय कल केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने इस पर लिया। इसके अलावा जो एक संशोधन करते हुए बहुमंजिला भवन और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट और प्रथम तल पर 10% की कमी, द्वितीय तल और उसके ऊपर के तल पर 20% की कमी करने का भी निर्णय केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने लिया है। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 20 मीटर पश्चात संपत्ति के लिए भूखंड के तल में 25% कमी कर मूल्यांकन किया जाएगा। 20 मीटर दूरी की गणना कॉम्प्लेक्स के मुख्य मार्ग की ओर से निर्मित भाग से की जाएगी। जैसे फ्रंट में मान लीजिए कोई मॉल है या कोई अपार्टमेंट है, तो फ्रंट का जो विषय रहता है वो ज्यादा महंगा होता है और अंदर का कम रहता है, तो इसीलिए व्यवहारिकता की दृष्टि से उसको 25% 20 मीटर तक जो रेट है वो लगेगा, और 20 मीटर अंदर जाएंगे तो 25% की रेट में कमी हो जाएगी। ये भी मांग बहुत सारे किए गए थे। इसके अलावा जो शहर क्षेत्र के बहुत सारे विषय तो एड्रेस में है इन निर्णयों से, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में स्क्वायर फीट रेट और हेक्टेयर रेट का अंतर, उसके कारण लोगों को काफी अलग अलग तरह की समस्याएं भी हो रही हैं। तो इस पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने तय किया है, और सरकार भी चाहती थी कि जिला मूल्यांकन समितियां होती हैं जिला स्तर पे कलेक्टर की अध्यक्षता में, वो 31 दिसंबर तक जो भी रिवीजन हुए हैं ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में जहां पर भी, उसका एक पुनर्मूल्यांकन करेंगे, और उसके पश्चात
वो लोग केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को 31 दिसंबर तक रिपोर्ट सौंपेंगे और कहीं पर भी किसी प्रकार की अवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो रही होगी उसको ठीक करने का काम जिला मूल्यांकन समितियां और केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड करेगा और 31 दिसंबर का इसके लिए टाइम लिमिट भी फिक्स किया गया है। इस तरह के 5 महत्वपूर्ण निर्णय 6 करीब महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने कल लिए।